कि माँ है जो इख्तिलाफ कर रहे हैं क्योंकि बता रहे हैं कि आए दिन मारपीट किया करते थे उनका उस्मा के साथ। कई बार पुलिस कंप्लेंट भी की थी और पंचायत भी हुआ करती थी, लेकिन सब कह दिया करते थे कि इस बार शायद सुधर जाएगा। लेकिन अंत जो हुआ वो उस्मा की जान देकर हुआ। अल्लाह उसे प्लॉट दिया दिल्ली में, हमने प्लॉट के पैसे लेकर 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए लेके अपने बाप से प्लॉट के बनाई। भाभी को पता क्या है आप लोग? साहब जाम है इसका जरा जरा से बच्चे बहन के लिए क्या इंसाफ चाहते? मिले मेरी बहन को। इतनी सारी जिंदगी की तरसती रही प्यार के लिए, इंसाफ मिले बस। दहेज लेकर जिस तेरी बहन को दहेज दिया दहेज लेकर दहेज की मांग करते रहते थे। मैंने उठ के 2 थप्पड़ उसमें मारे। नहीं, हाँ गाली भी बकी, मैंने कहा कमीन इसको क्यों मार रहा है, जफान हो यहाँ से तो बाहर चला गया। मैं पता को क्या हुआ, हम इधर है भाई, हमें तो कोई पता ही ना जनन में क्या हुआ क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि लगातार ससुराल पक्ष की ओर से उसको टॉर्चर किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। नहीं हमसे तो बिल्कुल अलग। नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने क्योंकि मैं आज आपको गांव जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जलीलपुर से जोड़ रहा हूं। जलीलपुर जोड़ने का मकसद है, मेरे पीछे जो बराबर में लेटी हुई उस्मा जो अब इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसका कारण है उनका पति। बताया जा रहा है कि 8 साल शादी को हुए थे, पड़ोस में रहकर मनपसंद शादी थी, लव मैरिज शादी थी। उसके बावजूद भी परिवार में इतनी घुटन महसूस हो रही थी, झगड़े हो रहे थे कि उस्मा को वो आए दिन मारा करता था। जैसा बकौल माँ और भाई का कहना है, क्या कहना और क्या हुआ जो बीती रात जो आज उस्मा हम सब के बीच नहीं है, क्या कारण हुआ था, ये जानकारी करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ माँ है, उनकी अम्मी है। क्या हुआ था, क्या नाम है अम्मी, क्या हुआ था? भैया ऐसा इसकी सास भी मार रही, 2 नंद मार रही, 3 देवर है। आज भी सुबह पुलिस वालों के सामने गाली बक रहे जी। पुलिस वाले आए हैं तो उनके सामने भी गाली बक रही थी बुरी बुरी। कल इसका डंडा मारा, जुम्मे बाजार को जाना क्या दिन। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है शादी मनपसंद थी, फिर उसके बावजूद भी ऐसा किया करते थे वो लोग। अब नहीं हमारे 2 भाई उससे बड़े, एक बहन थी, इसने अपनी पसंद से शादी कर ली। उसके बावजूद इसकी शादी करी सर, इसकी शादी मिलने जुलने लगे तो मैं कह दहेज लेकर जिस तेरी बहन को दहेज दिया दहेज लेकर दहेज की मांग करते रहते थे। 4 लाख रुपए दहेज ला इसकी शादी में जितना दिया। सामान दिया सामान ला, उसे प्लॉट दिया दिल्ली में, 4 लाख रुपए मांगे, दहेज मांगे। प्लॉट के पैसे लेकर 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए लेके अपने बाप से प्लॉट के बनाई। भाभी को बता दे, भाभी ऐसे कह रही है, भाभी हमसे कह रही, बाजी ऐसे कह रहा। अच्छा, इस बीच भी मारपीट हुआ करती थी, शिकायत करा करती थी आकर? हाँ, ये हम बोला इस वाली बहन से शिकायत करते ऐसा करे यार, अपनी बाबा से करे, 4 दिन रोटी न देवे, ऐसे चावल उबाल के खा ले भाई, तुम्हारे घर मेरे घर। कल से मैंने यूं बुलाई ही, भूखी होएगी बीबी भिंडियों से रोटी खा, 4 चावल पकाए। कहने लगी मैं जो बाजार को जाऊंगी मुझे घर को बुला लियो। बस उसके बाद इसके सिर में डंडा मारा, इसके पाँव तोड़ दी, इसे तेजाब पिला दिया। अच्छा, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते इसके हैं? जवान भी ना है, इसके दांत भी ना है, तो पिलाया। चाहते क्या है आप लोग? साहब जाम है इसका जरा जरा से बच्चे। इसका ससुरा भी तमीज गंडे करे, इसका दजिया ससुरा तमीज गंडे करे। उसे फ्री की जमके में दाब दिया, राजा कुंड में उसको पूरे पे कब्जा कर रखा इन्होंने। ये वो परिवार है जो रो रहा है, बिलख रहा है, कह रहा है कि उस्मा के साथ आए दिन मारपीट हुआ करती थी, पंचायत भी हुआ करती थी, पुलिस कंप्लेंट भी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद सब लोग कह दिया करते थे कि शायद इस बार वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। सुधरना हुआ उस्मा ने, क्योंकि बता रहे हैं कि कंप्लेंट करने गई 15 दिन पहले जी। सब वहाँ से बेकार का भेज दी, पता ना उन्होंने कंप्लेंट लिखी, हम अनपढ़
हमें ना पता, उन्होंने इसके सामने पेंसिल चला चुलू कर, हमने तुम्हारी रिपोर्ट लिख ली। अकेली जाया करती थी अकेली जाती, देखो हमने इसने पसंद से शादी करी ही, तो अभी हमारी वाली बहन और वो हमारी भाभी के बोलने लगे इससे, हम इससे इतने नहीं बोलते, हम साफ कहते बोलते हैं, हम इससे इतने नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोले इससे। तो ये नहीं बताती कि मुझे मारी है, मुझे गए हम फिर एक दूसरे से बाजी उजमा को मारी है। अभी के 8-15 दिन पहले इसके नंसाल सिरोरे वहाँ चली गई, वहाँ से भी लिया उसे मार पीट कर। सास नु कह रही मेरा में गई है, इसकी चुटिया पकड़ कर चौक में मारूंगी, सिरोरे में जाके मारूंगी। वो फिर इसकी भाजड़ बल्ला आगे एक दिन यहाँ रही, वो दरवाजे पे आके गाली गुप्तार कर रहा, चिल्ला रहा। मैं कहने लगी बीबी तू जब फिर मारेगा तू अपने घर को जा, मुझे 15 दिन में जान से मार देगा डंडा मार के। ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि मनपसंद शादी थी उज़्मा की, और उसके बावजूद उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा था कि आज उज़्मा की जान चली गई। इसकी शादी करिए, दहेज, क्योंकि मनपसंद शादी थी तो बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया जाता था। 4 लाख रुपए जब तक ठूसे है ना, जब तक सुख चैन से रखी से 2-2.5 साल 3 साल तो पैसे ठूस लिए इन्होंने, जब से ही मारे हैं। दिल्ली में बीमारी से 2 एक बार चलिए 4 लाख रुपए दिए भी थे इन्होंने, बता रहे। मेरे साथ वो बहन भी है जिससे वो सारी बातें किया करती थी आकर। ये तो बहन है, ये छोटी बहन है, इनसे सारी बातें उज़्मा आकर किया करती थी। क्या बातें किया करती थी? क्योंकि बता रहे हैं कि 8 दिन जो मारपीट हुआ करती थी वो सारी बातें आपको बताया करती थी। क्या बातें? इतना प्रताड़ित किया करता था, मारा करता था ज्यादा। ये 15 दिन पहले भी इसे बहुत मारी कि चली गई, पर बाहर गली में बैठी इन्हों कह रही मुझे डर लग रहा, अम्मी से अम्मी मुझे घर में न बढ़ाऊंगी। पूरे गांव में कभी वाले चाचा के बैठी, फिर ये गांव छोड़ के चली गई। 4 दिन बाद इसने और मैंने बुलाई, मैंने की तो रिपोर्ट कर दे, तो ये अकेली पूरे बुलंदशहर में भागी, फिर और कहीं भी गई। जंगीराबाद से किसी ने बहका दिया, रिपोर्ट कर ली। मैंने आके कही तुझे कागज दिया, मुझे कोई कागज न दिया, मैंने तुझे बहका दिया। मुझसे न कही अब 112 पे फोन कर लियो तुम। हमने से कही तो चली जा अपने घर को, अब मारा तो तू खुद मार लिए। तो कह भाई मेरा हाथ ना चलता अभी भी। इसकी सास ने खुद, मैंने सुना, न कह रही चौक में गाली बक रही, चिट्ठियां पकड़ के मारूंगी उसे। मेरे सामने आ गई, उसकी बहन के घर चली गई ना, अपनी सास की बहन के घर। तो कह रही मेरे में काग गई, अपने बाप के घर में जाती, दिल्ली में जाती, अपने बाप के घर में जाती, मेरे में क्यों गई है? जाऊंगी परसों को, वही चिट्ठियां पकड़ के मार के लाऊंगी। इसका दूल्हा झबीली आया इसे, वहां से 4 दिन बाद इससे पंखा तक छीन लिया, सिलेंडर तक छीन लिया इससे कुछ ना दिया। ये वो छोटी बहन है जिससे 15 दिन पहले उज़्मा ने अपनी सारी प्रताड़िता की बातें बताई थी। उसे बताया था कि किस तरीके से मुझे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरा पति मुझको किस तरीके से मार रहा है। ये छोटी बहनों को वो आकर बताया करती थी। अपनी माँ से बात नहीं किया करती थी क्योंकि उसने मनपसंद शादी की थी, डरा करती थी, डरा और सहमा रहा करती थी, बार बार चौक में बैठा करके। और जो प्रताड़ित किया करते थे ससुराल वाले, उसको वो आकर बस सहन कर लिया करती थी। उन छोटी बहनों से अपनी बातें किया करती थी। बता रहे कि दहेज में कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 4 लाख रुपए उनको दिए भी थे। लेकिन जब तक वो दिए और जब तक वो रहे, जब तक वो सुकून में भी रही। लेकिन उसके बाद फिर वही प्रताड़िता का खेल इस परिवार की ओर से, उन परिवार की ओर से इस परिवार के साथ होने लगा। आज उज़्मा इस दुनिया में नहीं है और ये परिवार जो बिलख रहा है, रो रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। वो चाहते हैं कि इंसाफ हो हमारी बहन के साथ, हमारे परिवार के साथ। 4 दिन कुछ भी ना खावे, 4 दिन बाद अम्मी जाग के भी, अम्मी कुछ है का डलिया में, मैंने कुछ भी ना खाया। चावल है बच्चों को खिला दिए, मुझे बियर लिया हुआ, मगर इसे कुछ ना दे रहा। क्या चाहती हैं आप बहन के लिए? क्या चाहती मिले मेरी बहन को, इतनी सारी जिंदगी की तरसती रही प्यार के लिए, इंसाफ मिले बस। बहनों का कहना है कि जिंदगी भर खुशी तो ना मिली, लेकिन हम सबको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए, उज़्मा को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, इस परिवार को, क्योंकि उस तरीके से जो प्रताड़ित किया गया है आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे पास भी गई सर, ये मेरी लड़की का बर्थडे था, रही थी 1 महीने, तो वहाँ पे लाइट के तार पकड़ लिए उसने, कह रहा तुझे भी फंसाऊंगा, और इसे मार के लेकर आया वहाँ से 1 महीने के अंदर। अच्छा, जिस तरीके से आप हो रही, तो क्या आप परिवार भी पुलिस में कंप्लेंट कर रहा था? नहीं, मैं बहुत दूर रहती हूँ, मैं वहाँ रहती हूँ भोपुरे। क्योंकि जैसे 15 दिन पहले इस उज़्मा ने आपको बताया था, मेरे पास फोन करा था कि बाजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा सिलेंडर भी छीन लिया, मेरा पंखा भी छीन लिया, मेरे बच्चे भूखे ही। मैं क्या खिलाया तूने? कह रही चूल्हे पे मैंने नमक में
चावल डाल के जब खिला के सुनाए बच्चों को, अम्मी से बात कर ले, पंखा दे देंगी मुझे। मैं गई तो एक काम कर, तू कंप्लेन कर दे, बीबी ना मुझे मारेगा नहीं आके मारेगा, तुझे ना पता। 2 दिन तक रही सही, तीसरे दिन फोन करा, बीबी तूने पंखे की बात करी, इनकी मैंने न करी है, तू आ जा धिंगियाबाद को आ जा। ये फिर बुलंदशहर गई रिपोर्ट करने, उन्होंने कह दी कि तुम्हारी अनुक्षर अड्डे पे होएगी। वहां से अनुक्षर अड्डे पे गई कि यहाँ होएगी तुम्हारी, वहाँ होएगी थाने पे। वहां से मेरे से फोन कर रही, रिक्शा वाले का नंबर लिया, इनने फोन लिया, केरे वाले का फोन लिया, इसने जब मेरे से बात करी। फिर एक ठेले वाला जूस वाला, उससे लेके गई, बीबी मैं हार गई, मेरे पास 300 रुपए वो भी उठ गए, मैं क्या करूँ। मैंने कही तू एक काम कर, इमरान की दुकान पास में है, जब वहां चली जा, वो तुझे खाना खिला देगा। उसने इस शाम के 5:30 बजे खाना खिलाया। जब उसने भेजा थाने, वहां गई, वहां पे जाके इनने किसी का फोन लिया, बोली ये बाजी ये तो ले इन्होंने मेरी रिपोर्ट, अब भी मैं क्या करूं, अगर मैं ऐसी जाऊंगी तो और मारेगा मुझे, तू कर दे, तू बात कर। उस्मा पुलिस से भी संघर्ष कर रही थी, क्योंकि पुलिस बार बार उसको कभी जहांगीराबाद थाने, कभी बुलंदशहर थाने भी भेज रही थी, पुलिस से भी संघर्ष कर रही थी। अगर शायद पुलिस को उसको मदद मिल जाती तो आज उस्मा की जान भी बच सकती थी, क्योंकि बार बार उसको जिस तरह बेका दिया, मेरे पास फोन करा, बाजी मेरी रिपोर्ट हो गई, मैं आ गई। मैं क्या करा, तूने कुछ कागज वागज दिया, कह रही कुछ कागज न दिया। मुझसे नु कही 112 पे कॉल करो, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। तो ये कह रही मैं कहाँ जाऊँ, अब तूने मुझे माँ से भी भेज दी, मुझे मारेगा यहाँ पर आने के बाद भी। गली में बुला के कह रही बीवी क्या कर रही है, इनके आज अंदर को अम्मी तो न चिल्लाएंगी, इनके क्यों चिल्लाएंगी। तो जब आके अम्मी कह रही नूरलिया में रोटी देख ले हैंगी, मैंने 20 रुपए के केले लिए, 3 दिए, वो भी हसनैन खागा। चलिए, ये वो परिवार है जो बिलख रहा है और बार बार इंसाफ की गुहार भी लगा रहा है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जो उस्मा के साथ हो रहा था वो बीते 15 दिन से बहुत कुछ ज्यादा हो रहा था। इतना ज्यादा हो रहा था कि आज उस्मा हम सब के बीच नहीं है, और ये परिवार बार बार इंसाफ की गुहार भी लगा रहा। पुलिस के दर वो दर बदर भटक भी रही थी, कहा जा रहा था कभी जहांगीराबाद थाने तो कभी बुलंदशहर थाने, कभी 112। इसी बीच वो उस्मा घूम भी रही थी, और आज 15 दिन के इस सफर में उस्मा का आखिरी सफर भी हो गया। ये है उस्मा के, वो मेरे साथ भाई भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिम। और आपके जो उस्मा के, उनका क्या नाम था? नहीं क्या हुआ था आपसे? सर, ये आए दिन हर हफ्ते 15 दिन में मार पिटाई करता रहता था। यहाँ पर भी बाहर से रो रहता था, वहाँ पर भी रोज, हर रोज का आना। ये लड़की बेचारी खुद जाती थी थाने, ये जहाँ भी भावुक हो चुके हैं, क्योंकि वाकई एक बहन को खोया है उन्होंने, और पुलिस को बहका देती थी, तुम आ जा। पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती थी, ये पता नहीं पैसे की बदौलत नहीं करती थी। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है कि उस्मा बीते 15 दिनों से ज्यादा टॉर्चर की जा रही 15 थी, दिन परेशान पहले ज्यादा थी। थाने प्रमुख पता नहीं कौन थे, उन्होंने कहा तू चली जा हमारे कहने से, जो होगा उसके बाद में हम देख लेंगे। अब देख लेंगे वो क्या हो गया है। 15 दिन पहले भेजी थी, 15 दिन पहले, जैसे मैं बता रहा हूँ, 15 दिन से बीते परेशान ज्यादा थी, वो टॉर्चर ज्यादा की जा रही थी। तो क्या इस बीच वो आपके बहनों से भी बात कर रही थी बार बार, तो इस बीच आपने कोई एक्शन नहीं लिया? सर, हमसे नु कह दे भाई तुम मत पढ़ो, थोड़ा ऐसा आदमी है, नशा वसा करता है, तुम कुछ अबेर सवेर कुछ कर दे, तुम मत बोलिए, मैं अपना आप झेल लूंगी उसको, मैं थाने वाने जाऊंगी। थाने में पुलिस वाले सुनते नहीं थे, कहते बीबी तुम वहां चली जा, वहां चली जा, पागल कर दिया बिल्कुल थाने वालों। आदमी एंड में क्या करता है, फिर आए दिन लड़ाई, आए दिन, हर दूसरे दिन लड़ाई। तुम देख सकते हो उसकी बाँव तक की टूट हुई है, कल के चोट में, बाँव, सिर, पूरी देह में नील। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जाहिर कर देगी क्या चीज है, ये तो उसमें दिख जाएगा साहब। पुलिस कंप्लेंट से कर दिया, अभी तक सुनवाई तक तो हुई नहीं। फायदा कैसे कंप्लेंट, हम इंसाफ चाहते हैं और क्या चाहते हैं, वरना फिर हम सड़क पर उतरेंगे। हमारे कुछ संघर्ष साथी हैं, हम संघर्षी, हम सड़क पर उतरेंगे। हम पता नहीं फिर कुछ भी कर सकते हैं, अपने साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। चले भाई हैं, क्योंकि नईम जो इनका बहनोई हुआ करता था, और जिस तरीके से उस्मा को वो टॉर्चर किया करता था, मारा करता था, आज उस्मा की जिंदगी का आखिरी दिन है। परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, बार बार मांग कर रहा है, क्योंकि ये परिवार हर बार पंचायत का फैसला हो या 4 आदमियों का फैसला हो, वो लोग समझा दिया करते थे, उस बात को समझ जाया करते थे कि शायद उस्मा का आखिरी दिन जो वो होगा खुशहाली का दिन होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। चलिए मेरे साथ, अब हम दूसरे पक्ष से भी बात कराने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण था जो उस्मा को इतना टॉर्चर किया गया कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी वो दिन होगा। चलिए मेरे साथ, हम बात करा रहे हैं आपकी उस्मा के पति के नईम, जिनका लड़का था, नौशाद नाम है इनका। और जी वो आरोप लगा रहे हैं कि
आप बेटी को मारा करते थे, आए दिन प्रताड़ित किया करते थे ससुराल पक्ष के लोग, तो ऐसा देखो क्या? जी, कोई भी कुछ कहो, जी अगर ऐसा आता फिर कौन नहीं आए, जी। ये तो हर आदमी जानता है। ये खामी खा की बात है। उन दोनों आदमियों में कैंसर हुई है कल, उनने 2-3 थप्पड़ मार दिए, तो हमारे चाचा ने उसमें थप्पड़ मार के भगाया यहाँ से लड़के को बाहर को। नहीं को हाँ, वो बाहर को चला गया, मैं अपना ही सांगो टांगरा में निकला, झाड़ू मार दूं, कल हवा चली ना बहुत तेज, तो यहाँ कूड़ा हो रहा, और यहाँ दरगाह की वजह से सफाई रखनी पड़े ज्यादा हमें। और मैं यहाँ उगा तो इधर उगा ही, तो मैं कमरे में गुजारी दिखे अपने में को, पर ऐसा जो आई तो हो करके उन्होंने करी उल्टी पुल्टी, तो आई ना, मेरी जो परग नजर गई तो लेट गई थी। अच्छा। तो बोतल पड़ गई तेजाब की, मैंने फिर लड़के को आवाज दी बहुत जोर से, मैंने पता ना कहाँ है कहाँ ना, वह मैंने की उठा ले, इतना तेजाब पी लिया दिखे, वो लेकर नहीं डॉक्टर पे चला गया। वो पीछे से इसके छोटे भाई ने सुनी तो चला गया वाफिल नाम का जी, तो सरकारी अस्पताल में पहुंचे, वहां उन्होंने रेफर कर दिया कि बुलंदशहर पहुंच गए। ये हुआ। अच्छा, इस बीच भी बताया जा रहा है कि बीच बीच में भी ऐसी मारपीटें हुआ करती थी। देखो उन दोनों आदमियों का मैटर है, हम ज्यादा अलग हैं, हमसे कोई लेना देना कुछ नहीं, खाना पीना अपना, पहले चला गया फिर और हमारे का आया दोनों आदमी। उज़्मा आपकी बहू है, कभी उसने आपसे ऐसी बातें कही कि मुझको नहीं मारा करता है, ऐसी बातें कही? ना, उसने कभी नहीं कहा ना, उसने ना कहा कभी भी। लेकिन कल जो वो हुई थी, जब जो ज्यादा हो गई थी, जो वो बता रहे थे कि आपने नईम को चाचा ने चांटा वांटा मार के उसको बाहर को निकाल दिया। ज्यादा का हमारे सामने तो वो कर ही ना सके, हमारी अब इनोवा कैंसर हुई, गाली गुप्तार जैसे हो गई, तो हमारी पत्नी चली जावे, वो धमका दे गई उसे, ये क्यों कर रहा रे तू भाई, आगे अपने माँ बाप को छोड़ कर आई है वो, और फिर माँ बाप को गैर है, वो भी भाई है हमारा, खाला का। बता रहे हैं ये नईम के वालिद साहब हैं कि नौशाद जिनका नाम है, कि घर में जो है कभी ऐसी बात नहीं हुई, कल ज़्यादा क्योंकि वो रोड पीट रही थी तो नईम को और आपस में पति पत्नी में कुछ झगड़ा हुआ था, जिसको नईम को चचाजात ने मार के बाहर भगा दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगा कि उज़्मा कमरे से बाहर आई है और अब बाहर आकर यहाँ बरामदे में गिर गई थी। क्या उसके साथ हुआ था, उसके बाद फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में जाकर उसके बाद पता लगा कि बुलंदशहर उसको एक खबर ऐसी मिली। क्या हुआ था कल, क्या हुआ था? दोपहर को मैं खाना खाने, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। जी जी, क्या हुआ था कल? खाना खाने जैसे आया जी जी तो इनमें कुछ थोड़ी सी कहन कहानी हुई, जी। वो भी कुछ कह रही थी, वो भी नहीं बेलदारी करता है। अच्छा अच्छा। हाँ बेलदारी करता, वो भी घर अपना कढ़ाई वढ़ाई करती, दोनों ठीक ठाक रहते थे। लेकिन कल उनमें कहन कहानी हुई तो ये कह रही थी कि ये मत समझना कि कोई आएगा ना, ये मत समझना कि कोई आएगा ना, मैं के पक्ष से। हाँ मैं यही कह रही थी जो मैं बता रहा हूँ कि ये मत समझना कोई आएगा नहीं जी। तो उनने बाहर से आके, दरवाजे के बाहर था, वो अंदर थी, उनने आके 2-3 थप्पड़ मारे और बोला उन्होंने बुला सा नहीं बुला ले, मैंने उठ के 2 थप्पड़ उसमें मारे नईम को। हाँ, गाली भी बकी, मैंने कहा कमीन इसको क्यों मार रहा है, जफान हो यहाँ से तो बाहर चला गया। फिर मैं बहुत देर बैठा रहा, मुल्क कहीं दोबारा ना हो जा, करीबन आधा घंटा, उसके बाद में फिर वो बाहर ही रहा, आया ना, नहीं आया। हाँ फिर कोई बात हुई ना, फिर लड़की ने अंदर जाके कुछ पी पा लिया, वो तेजाब वेजाब क्या है, यहाँ पे गिर गई, जब इन्हें पता चला है। कल की जो घटना हुई थी नईम और उज़्मा के बीच, उसमें ये मौजूद थे, उन्होंने बताया भी था कि मैं झगड़ा जब हुआ था मैंने नईम को मार के बाहर भी भगाया था। उसके बाद वो अपने कमरे में गई थी, कमरे के बाद आकर क्या हुआ कमरे में, उसके बाद बाहर आकर वो लेट गई थी, गिर गई थी। उसके बाद उसको CHC ले आया गया, उसके बाद बुलंदशहर रेफर किया गया। उसके बाद जो हुआ, उज़्मा इस दुनिया से चल बसी। अब दोनों ही पक्षों का आरोप है कि उधर लड़की पक्ष आरोप लगा रहा है कि हमारी बहन के साथ, बेटी के साथ निरंतर टॉर्चर किया जा रहा था और प्रताड़ित किया जा रहा था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उधर लड़के पक्ष ने कहा है कि दोनों मियाँ बीवियों में कैंसुनन हुआ करती थी, हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है। नौशाद जिनके वालिद साहब उन्होंने बताया हमारा कोई उनसे लेन देन नहीं है। दोनों का न्यारे रहा करते थे, झगड़े आपस में हुआ करते होंगे क्योंकि पति पत्नी में होते हैं, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि कल उज़्मा ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया या खत्म कर दिया गया, ये तो खैर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी, जांच बताएगी। पुलिस पे भी वो बार बार निरंतर कंप्लेंट करने जा रही थी, जैसा बेटी पक्ष का कहना है। चले, हमारे साथ उज़्मा की सास हैं रहमत जी, जो उस समय भी मौजूद थी जो कल घटना हुई थी।
क्या हुआ था कल, क्या हुआ था? दोनों आदमी में हुआ भाई, मैं पता को ना क्या हुआ, हम सलेदर है भाई, हमें तो कोई पता ही ना जन इनमें क्या हुआ क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि लगातार ससुराल पक्ष की ओर से उसको टॉर्चर किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा ना था। नहीं, हमसे तो बिल्कुल अलग। 15 दिन की एक घटना भी उन्होंने बताई है कि वो कहीं गई थी, उसके बावजूद आपसे कुछ कहन सुनन भी हुई थी, ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? कभी घर परिवार में आपसे कहन सुनन हुआ करता था उज़मा का? ऐसा हर परिवार में हो जब है घर में हमें तो ऐसा लेकिन कुछ इतना नहीं था कि हाँ, ये ऐसा कदम उठा लेंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं। ये उज़मा की सास है, रहमत जिनका नाम है, बता रहे हैं कि इस घर में बर्तन होते तो खटकते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि इतना बड़ा कदम उज़मा उठा लेगी या ऐसा उसके साथ हो जाएगा। उज़मा परिवार के साथ रहा करती थी, 4 बच्चे भी हैं, 4 बच्चे उसके साथ रहा करते थे। रहमत जी भी, यहाँ पर भी लोग गमज़दा बैठे हुए हैं, इस परिवार में भी इकट्ठा हैं लोग, उधर भी परिवार में इकट्ठा है, क्योंकि बराबर में दोनों का घर है, बराबर में ही आसपास है और सब घर कुनपे के ही ये लोग हैं। लेकिन घटना ऐसी बड़ी हुई है कि उज़मा इस दुनिया में नहीं है, इस परिवार के बीच नहीं है। दोनों ही परिवार इंसाफ की भी मांग करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, उज़मा को न्याय मिलना चाहिए, ये कहना है दोनों ही परिवार। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नवीरा। नवीरा। मम्मी पापा कैसे रहा करते थे, कैसी बात हुआ करती थी? अम्मी लड़ाई हो रही है अम्मी में। कल जो हुई थी, लड़ाई हुई थी दोनों में, तो क्या हुआ था फिर? उससे पहले भी लड़ाई हुआ करती थी या कल ही लड़ाई हुई थी? पहले भी हुआ करती थी लड़ाई। अच्छा, कल क्या हुआ था? अम्मी कमरे में जाके तेज पे आओ। ये नन्ही बच्ची है जो बता रही है कल की घटना को लेकर के कल क्या हुआ था। मेरे साथ दोनों पक्षों से हमने आपकी बात कराई है और दोनों ही पक्ष गमज़दा भी हैं, यहाँ भी लोग इकट्ठा हैं, ससुराल में मैके में भी लोग इकट्ठा हैं, वो भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि न्याय बिल्कुल होना चाहिए। आप भी न्याय चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल न्याय की मांग ये भी करते हैं, पक्ष ये भी न्याय की मांग कर रहा है। दोनों ही अपने हैं, बेटे वाले भी अपने हैं, ये भी अपने लड़की नहीं है, वो भी गैर नहीं है हमारे। जी जी। और फिर हम क्यों किसी की कहने, हम किसी की नहीं कहने को जो आँखों देख रहा है वो मैं कह रहा हूँ, वो भी हमारे लिए। सब अपने हैं, सब घर परिवार के ही हैं, लेकिन पड़ोस में कुछ ही एक कदम की दूरी पर था, लव मैरिज थी, प्यार मनपसंद शादी